Hello everyone, welcome in this session of English teaching. In this video we are going to study class 12th important poem An elementary school classroom in Aslam. गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। कवि कक्षा को देखकर वर्णन करता है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. कहा निश्चय ही शेक्सपियर की जो तस्वीर लगी है दीवार पर, कक्षा की दीवार पर, यह तस्वीर उनके लिए घृणास्पद है। द मैप, नक्शा, उनके लिए एक अप्रिय उदाहरण है, उनके मतलब का नहीं है। विथ ships and sun and love tempting them to steal. कहा कि जहाज़ों और सूर्य, अर्थात जो भी यहाँ पर चित्र बने हैं ये सब उनके लिए, उन बच्चों के लिए, गंदी बस्ती के बच्चों के लिए बेकार हैं, क्योंकि उनकी दुनिया इससे परे है, इससे हटकर है। लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, प्यार की चाह उन्हें चोरी, डकैती आदि अपराध के लिए मजबूर करती है। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली मीन्स श्रीवडली, धूर्ततापूर्वक, टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड मीन्स नैरो, सकरा, क्योंकि उनका जीवन एक धूर्ततापूर्ण और सकरे तंग खोलियों में अर्थात बिलों में कोहरे से अनंत रात्रि, कहा फॉर फॉग टू एंडलेस नाइट, कोहरे से अनंत रात्रि तक की ओर मुड़ती जाती है, चली जाती है, अर्थात उनकी जिंदगी में अंधकार है, कोहरा से पुता उनका जीवन है। ऑन दियर स्लैग हिप, स्लैग मीन्स धातुमल, धातुओं को पिघलाने के बाद बचा अवशेष, कबाड़। ऑन दियर स्लैग हिप, हिप मीन्स ढेर, तो धातुओं को पिघलाने के बाद बचा बेकार की चीज़ों का ढेर। दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स, इनकी जो खाल है, त्वचा है, स्किन मीन्स खाल, पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, तो त्वचा से हड्डियां झांकती हैं, पीप मीन्स झांकना। जिस त्वचा को ये पहने हुए हैं, इनकी जो खाल है, इससे हड्डियां झांकती, अर्थात ये दुबले पतले हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और चश्मों की जो फ्रेम है विथ मेंडेड ग्लास, जिसमें जो ग्लास लगा है, शीशा लगा है, उसको मेंड करके, मरम्मत करके लगाया गया है, अर्थात ठीक नहीं है, वो टूटा फूटा है। किसकी तरह है? लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थरों पर शीशी के टुकड़े पड़े होते हैं, इस तरह के शीशे इनके चश्मों में लगे हैं, टुकड़ों की तरह टूटे फूटे, मरम्मत करके, मेंड करके लगाया गया है। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, फॉग मीन्स कोहरा, उनका सारा समय, टाइम मीन्स समय, एंड स्पेस और विस्तार, आर फॉगी स्लम, कोहरे से भरी हुई जिंदगी है, कोहरे से भरी हुई बस्ती है, अर्थात उनकी जिंदगी में अंधकार है। सो ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स हटाना, मिटाना, खत्म करना। दियर मैप्स, ये इनके सामने जो मैप्स, नक्शे लगे हैं संसार का, उसको हटा दो। विथ स्लम, स्लम गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के सामने ये जो मैप्स लगा है, इसको हटा दो। किस तरह से हटा दो? एज बिग एज डूम,
कहा जैसे प्रलय कयामत बड़े स्वरूप में सब कुछ मिटा देती है, वैसे ही मिटा दो, खत्म कर दो। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन। तो उस कविता का नाम लिखना है जहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आंसर, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। तो ये स्टेंजा कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम से ली गई है। एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर, और इस स्टीफन स्पेंडर के द्वारा यह रचित है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज शेक्सपियर विक्ड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो शेक्सपियर यहाँ विक्ड क्यों, विकृत क्यों दिख रहे हैं, एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और नक्शा जो है एक बुरा उदाहरण है, अप्रिय है, क्यों। आंसर, शेक्सपियर हैज़ बीन सेड टू बी बैड एग्जाम्पल। शेक्सपियर को बुरा उदाहरण बताया गया है। बिकॉज इट हैज़ नो यूज ऑफ शोविंग शेक्सपियर्स हेड हियर, क्योंकि शेक्सपियर के सिर को यहाँ पर दिखाना, उनकी तस्वीर को दिखाना कोई उपयोग का नहीं है, उनके मतलब का नहीं है। द मैप शोज द वर्ड विच फार डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड ऑफ पुअर स्लम चिल्ड्रन, और ये नक्शा जो दर्शाता है वो डिफरेंट है, भिन्न है, इन गंदी बस्ती के गरीब बच्चों से डिफरेंट है, भिन्न है, दूर है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू दी चिल्ड्रन लीड। तो ये बच्चे किस तरह के जीवन को जीते हैं। आंसर, दी चिल्ड्रन लीड अ वेरी पुअर एंड माइजरेबल लाइफ। ये बच्चे बहुत गरीबी और दयनीय जीवन को जीते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टेम्प्ट्स दी चिल्ड्रन एंड व्हाई। तो कौन सी बात है जो इन बच्चों को लालायित करती है और क्यों। आंसर, द लव ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरियस लाइफ टेम्प्ट्स देम टू स्टील। तो एक आराम और सुख सुविधापूर्ण जीवन का जो प्यार है वह उन्हें लालायित करता है, चुराने के लिए, डाका डालने के लिए। बट दे हैव नो रीच टू दैट टाइप ऑफ वर्ड, लेकिन इनकी पहुँच उस दुनिया तक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।